यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आखिरी फसह जो यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ मनाई। और हम जानते हैं कि यीशु ने ये जो दुख उठाया, जो यीशु सलीब पे चढ़े, ये किस वजह से था। ये हमारी खातिर था, हमारे गुनाहों की वजह से। एक इंग्लिश सॉन्ग है, उसके बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं। लिखा है कि हम नीडलेस पेन हम बेयर करते हैं, कि वो चीज़ जो हम यीशु पे डाल सकते हैं, हम बेफ़ायदा हम उसे अपने साथ लिए फिरते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, हम कितनी चीज़ों के हम शिकार होते हैं जो हम कहते हैं कि काश कि हम इनसे छुटकारा हासिल कर पाएँ, लेकिन हम उन्हें बेफ़ायदा अपने साथ लेके फिरते हैं। क्योंकि यीशु ने इसीलिए हमारे लिए जान दी कि हम वो सारे दुख, अपने सारे दर्द यीशु पे डाल सकें। क्योंकि कलाम कहता है कि और कोई नाम दिया नहीं गया जिसके सामने हर ज़ुबान इकरार करे, हर घुटना जिसके सामने झुकता है। ये और यहाँ तक कि बदरुएं भी वो यीशु के नाम पे उन्हें भागना पड़ता है। आमीन। तो आए मिल के दुआ करते हैं और मीटिंग का आगाज़ करते हैं। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक नाम के लिए, तेरे कदूस और तेरे साथ के लिए। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू यहाँ मौजूद है। जो कोई आज हमें देख रहा है तो उनके साथ मौजूद है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू वादों का सच्चा खुदा है। तूने कहा था जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी हजूरी के लिए, जिसमें हम दाखिल होते हैं तो हमारी रूह ताज़ा होती है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं जिस तरह तूने सामरी औरत से कहा कि तू अगर जानती कि तू किससे बात कर रही तो तू उससे पानी मांगती और वो तुझे पानी देता है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि जो खुराक तू देता है, जो पानी तू देता है, उससे कभी दोबारा भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, क्योंकि हमारे सारे दर्द, सारे दुख जाते रहते हैं। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू इस दुनिया में आया, हमारे लिए जान दी, और तूने हमें एक ऐसा नाम मिल गया, ऐसा सहारा मिल गया जिस पे हम डिपेंड कर सकते हैं, जिसके आगे हर ज़ुबान इकरार करती है कि तू खुदा है। खुदा, फजल दे, हम तेरे मसा में चलते रहें, तेरी रूह की कुवत में चलते रहें, तेरे रूह से भरते जाएं और कभी तेज से ना हटें। यीशु के नाम में मांगा और पाया, आमीन। आए मिलके ज़बूर 7 गाएंगे। मेरी पनाह है तू है यहोवा मेरे खुदा, ओ सब जो मेरे पीछे पए ओ ना तो बचा। मेरी पनाह है तू है यहोवा मेरे खुदा। मेरी पनाह है तू है यहोवा मेरे खुदा। मेरी पनाह है तू है यहोवा मेरे खुदा, ओ सब जो मेरे पीछे पए ओ ना तो बचा। ओ सब जो मेरे पीछे पए ओ ना तो बचा। मेरी पनाह है तू है यहोवा मेरे खुदा। दुश्मन ते मैनू शेर दे वांगर ना खावे फार। दुश्मन ते मैनू शेर दे वांगर ना खावे फार। ओ टोटे मेरे करे जदों हो ना मददगार। ओ टोटे मेरे करे जदों हो ना मददगार। मेरी पनाह है तू है यहोवा मेरे खुदा। जे मेरे हाथों होवे यहोवा कोई बदी,
आपने मेली नाल बदी कीती हो कदी, आपने मेली नाल बदी कीती हो कदी। मेरी पनाह है तू है यहोवा मेरे खुदा। जेड़ा मेरा वैरी एवें हो गया, या उनु जेड़ा मेरा वैरी एवें हो गया, ते जुल्म करके ओनु कदी मैं हो लुट लिया, ते जुल्म करके ओनु कदी मैं हो लुट लिया। मेरी पनाह है तू है यहोवा मेरे खुदा। तावेरी पीछा करके मेरा लवे मेरा जी, तावेरी पीछा करके मेरा लवे मेरा जी। इज्जत मिला दे मिट्टी दे विच मारे जा मेरी, इज्जत मिला दे मिट्टी दे विच मारे जा मेरी। मेरी पनाह है तू है यहोवा मेरे खुदा। उठ अपने गुस्से विच ऐ यहोवा ते हो बुलंद, उठ अपने गुस्से विच ऐ यहोवा ते हो बुलंद। ते दुश्मना दे जोश नू आपी कर दे बंद, ते दुश्मना दे जोश नू आपे कर दे बंद। मेरी पनाह है तू है यहोवा मेरे खुदा। तू मेरे लई जागदा रह मेरे खुदा, तू मेरे लई जागदा रह मेरे खुदा। इंसाफ सारा तेरी ही तरफों है ऐ खुदा, इंसाफ सारा तेरी ही तरफों है ऐ खुदा। मेरी पनाह है तू है यहोवा मेरे खुदा। कौमां सब कट्ठियां होइयां तेरे हजूर, कौमां सब कट्ठियां होइयां तेरे हजूर। ओना दे लई ओ तू बुलंद है मेरे गफूर, ओना दे लई हो तू बुलंद है मेरे गफूर। मेरी पनाह है तू है यहोवा मेरे खुदा। मेरी पनाह है तू है यहोवा मेरे खुदा। मेरी पनाह है तू है यहोवा मेरे खुदा। दाऊद से एक बहुत खूबसूरत बात सीखने को मिलती है। दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि वो जंगजू सूरमा था,
लेकिन उसने अपनी कभी भी अपनी एबिलिटी पे उसने कभी फ़ख्र नहीं किया, बल्कि जिस तरह हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है तू मेरे लिए जागता रही ऐ मेरे खुदा, और शुरू में ही लिखा है मेरी पनाह तू है ऐ मेरे खुदा। कि दाऊद के पास जितना भी माल आया, उसके पास जितनी भी स्किल्स आई, जितना भी उसने जंग से एक्सपीरियंस हासिल किया, फ़तह हासिल की, लेकिन कभी भी उसमें ये गरूर नहीं आया कि मेरी वजह से है। उसने हर पॉइंट पे यही कहा कि खुदा ये तेरी वजह से है और तू मेरे लिए जागता रहा। और ये बहुत खूबसूरत बात है जो हमें सीखनी चाहिए दाऊद से, कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी ऊंची बरकतें आएँ, कभी भी फ़ख्र ना हमें आए, बल्कि खुदा को हम पहला पॉइंट रखें अपनी ज़िंदगी में। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस लीबी मंजर को अपने सामने लेके आए। वो जो कठिन लम्हात थे मुसीबत के, खुदावंद यीशु मसीह जिसमें से गुजर रहे थे आपके लिए मेरी खातिर, ताकि हम नई ज़िंदगी पा सकें और निजात हासिल कर सकें। आए उसका शुक्र करें उसके लहू के लिए और मिलके कहेंगे, लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। हाँ सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। हाँ सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया, सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया। हर एक गुनाह पे गालिब तेरा फजल है आया, हर एक गुनाह पे गालिब तेरा फजल है आया। हमें बचा के तूने कैसा करम ये किया। हालेलुया। हमें बचा के, हमें बचा के तूने
कैसा करम ये किया। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने, कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने, कैसा करम ये किया। रास्ता भी किस कदर था पुरखार तेरा यीशु। रास्ता भी किस कदर था पुरखार तेरा यीशु। उनको जो कर रहे थे इनकार तेरा यीशु। हाँ, उनको जो कर रहे थे इनकार तेरा यीशु। सीने लगा के तूने, कैसा करम ये किया। सीने लगा के तूने, कैसा करम ये किया। हाँ, सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने, कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने, कैसा करम ये किया। आँखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यीशु। आँखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यीशु। तेरे लहू की खुशबू आती रहेगी यीशु। हाँ, तेरे लहू की खुशबू आती रहेगी यीशु। जीना सिखा के तूने, कैसा करम ये किया। जीना सिखा के तूने, कैसा करम ये किया। सूली उठा के, सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने, कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने, कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने, कैसा करम ये किया। कैसा करम ये किया। कैसा करम ये किया। इस गीत में अभी हमने गाया कि
आंखों में तेरी सूली हर दम रहेगी यीशु, कि मेरे सामने हमेशा यीशु तेरी सूली रहेगी। इसका क्या मतलब है कि यीशु की सूली हमारी आंखों के सामने रहे? इसका मतलब क्या ये है कि हम उस दुख को याद करें, हमेशा रोते रहें? नहीं, इसका मतलब ये है कि हम सलीब की ताकत को अपने सामने रखें, यीशु की ताकत को जो उसने शैतान पे हासिल की, यीशु की फतह को, उसको हम अपने सामने याद रखें कि जब भी हमारे सामने मुसीबत आए तो इसकी बजाय कि हमारे पहले जहन में सोच कहाँ जाए कि हम अपने पैसे की तरफ मुड़ें या दूसरों की तरफ मुड़ें, अगर यीशु की सलीब हमारी आंख में होगी तो हमारा पहला रिस्पॉन्स ये होगा कि हम यीशु की तरफ मुड़ेंगे। तो आए इस ईमान के साथ हम गीत गाते हैं, यीशु का लहू मेरी शिफा है। ये राहते दिल मेरा कफारा, शिफाए जाए लहू का धारा। अगर आज आपको शिफा की ज़रूरत है तो ये लहू आज भी मौजूद है, और ये हमें शिफा देने के लिए, नया बनाने के लिए मौजूद है। हमने सिर्फ उसे पुकारना है। ये राहते दिल मेरा कफारा, शिफाए जाए लहू का धारा। बहा ये सबके लिए बहा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। कफारा, शिफाए जाए लहू का धारा। ये राहते दिल मेरा कफारा, शिफाए जाए लहू का धारा। बहा ये सबके लिए बहा है, बहा ये सबके लिए बहा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मेरी तसल्ली मेरी बका है, मेरी तसल्ली मेरी
बका है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी। बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी। ये रास्ता मेरी नजात का है, ये रास्ता मेरी नजात का है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। हमारी जैसी भी बीमारी हो, जिस हालत में भी हो, हम यीशु उठा खड़ा करता है। यीशु लाजर के पास गए जिसे 2 दिन से 3 दिन से ज़्यादा हो गए थे, और यीशु ने उसे ज़िंदा किया। जब बाकियों ने अपना ईमान खो दिया था, लेकिन यीशु ने दिखाया कि मेरी ताकत का उस पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, कि 3 दिन के बाद कोई मौजज़ा नहीं हो सकता। यीशु के सामने हर चीज़ मुमकिन है। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं, खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता। ये वक्त उस वक्त की बात हो रही है जब खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया इस्राएलियों को कि अपने दरवाज़ों पे खून लगाना है बरे का, और मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा। और हम उसी चीज़ को यीशु में पूरा होते देखते हैं कि यीशु मसीह वो बरा बन गया, जो कि आज हमारे दिलों पे उसका जब खून लगता है, हम उसकी सेक्रीफाइस को, उसको ऐसा नजात दहिंदा हम कबूल करते हैं, तो हम भी शैतान की उस इटर्नल मौत से, हमेशा की जो मौत है, हम उससे बच जाते हैं। आमीन। कितनी खूबसूरत बात है। इसलिए कहेंगे, खून लगाने से तू बच जाएगा, मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा। खून लगाने से तू बच जाएगा, मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। ईमान रख तू यही समझाता, बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता। खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता। खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता, खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता। बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता। खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता, खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता। बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता। खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता।
लगाने से तू बच जाएगा, मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा। खून लगाने से तू बच जाएगा, मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। ईमान रख तू यही समझाता, ईमान रख तू यही समझाता। बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता। खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता। साधकों की तू हिफाजत करता है, रास्तबाजों का तू रहबर बनता है। साधकों की तू हिफाजत करता है, रास्तबाजों का तू रहबर बनता है, तू रहबर बनता है। साधक गिरे तो तू ही उठाता, साधक गिरे तो तू ही उठाता। बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता। खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता। कौमों में तू है बुलंदो बाला, तेरी बादशाही है सबसे आला। कौमों में तू है बुलंदो बाला, तेरी बादशाही है सबसे आला, है सबसे आला। मैं ही खुदा हूँ सबको बताता, मैं ही खुदा हूँ सबको बताता। बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता। खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता, खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता। बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता। खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता, खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता। बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता। खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता। जैसा कि आज हम याद कर रहे हैं और सीखेंगे आखिरी फसा के बारे में, यीशु की मसलूबियत को हम याद करते हैं। तो यीशु ने कहा कि जब तक एक बीज गिर के मर नहीं जाता तब तक वो और पैदा नहीं कर सकता। और हम यीशु का शुक्र करते हैं कि यीशु ने अपनी मौत के ज़रिए से हमें जन्म दिया, मसीही कौम पैदा हुई। और इसी तरह मसीहों के खून से आप देखें, जहाँ भी मसीहों का खून बहता है वहाँ पे बेदारी आती है, वहाँ पे खुदा और अपने नाम से लोग खड़े करता है। तो मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन के साथ हम शुक्रगुजारी करें यीशु के खून के लिए और उसी मसा में कोरस करें। हाँ, अपनी आंखों को बंद करें, उसके खून का शुक्र अदा करें इस बड़ी सेक्रीफाइस के लिए। याद रखें, हम में से जिनके पास औलाद है, हम जानते हैं कि औलाद की क्या कीमत है, हम उसकी वैल्यू को जानते हैं। और अगर उनको कुछ हो तो एकदम हमारे दिलों पे चोट लगती है। लेकिन खुदावन की इस मोहब्बत को देखें जो आपके लिए और मेरे लिए है, कि उसने अपना इकलौता बेटा ही बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ऐ खुदावन, तेरा शुक्रगुजार है इस बड़े प्यार के लिए, तेरी रहमतों के लिए, तेरे फजलों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों पे किए हैं खुदावन। और ऐ खुदावन, इस बड़े ऐ खुदावन काम के लिए जो तूने किया है खुदावन, हम जो तुझसे दूर थे ऐ खुदावन, हमें तूने पास लाने के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा इस दुनिया में ताकि हमारे लिए वो सेक्रीफाइस बने, वो बड़ा बने जिसकी कुर्बानियाँ लोग पहले करते थे लेकिन उनके दिलों को साफ़ नहीं कर सकता था। लेकिन वो एक ऐसा बड़ा बने जिसके खून से हमारे दिल हमेशा के लिए धुल के पाक और साफ़ हो जाएं और हम खुदावन की बादशाहत के लिए तैयार हो सकें। तेरा शुक्रगुजार हैं खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इस प्यार के लिए, और तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तूने हमें अपने लिए बनाया है खुदावन, और हम तेरे लोग हैं, तेरे चिरागाह की भेड़ें हैं। और खुदावन,
मेरी दरख्वास्त है कि या खुदा जिस तरह हम तेरे कलाम में दाखिल होते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं, तो या खुदा आज हमारे दिलों में वो जड़ पकड़े, बड़े फले और 100 गुना फल लेकर आया। खुदा हमारे दिलों को या खुदा तू मोल्ड कर, उनको शेप दे, ताकि या खुदा हम वैसे बन सकें जैसे तू हमें चाहता है। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। थी आरज़ू ये मेरी, ये फसा मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा। अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़ख़ीरा, कल जो भी है होना वो आज मैं बताऊं, कल जो भी है होना वो आज मैं बताऊं। आरज़ू ये मेरी, ये फसा मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। मेरे खून और बदन को आपस में मिल के खाना, मेरे खून और बदन को आपस में मिल के खाना, मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना, ऐसा ही करते रहना जब तक ना फिर मैं आऊं, ऐसा ही करते रहना जब तक ना फिर मैं आऊं। आरज़ू ये मेरी, ये फसा मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। में से मुझको धोखा जरूर देगा, तुम में से मुझ
मुझको धोखा जरूर देगा, गैरों से राज मेरा वो मोल जाके लेगा। ये जरूर ही था होना कि सलीब मैं उठाऊं, ये जरूर ही था होना कि सलीब मैं उठाऊं। थी आरज़ू ये मेरी, ये फसा मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। आया वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. और मुझे उम्मीद है कि आपने प्रस्तिश के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। And I believe you have been blessed by the worship today. और खुदावंद का शुक्र हो, जब भी उसकी प्रस्तिश होती है उसका तख्त लगता है और हमें बरकत And मिलती we है। thank God that whenever we worship, He is always present there. और जैसे आपको पता है इन दिनों हमने सीरीज शुरू की है And as you know, in these days we have started the series कि जब रेजरेक्शन डे आएगा उससे पहले जितने वाक़यात हुए हम उनको तरतीब के साथ आपको बयान करेंगे। We are going in the order of all the events that happened before the resurrection of Jesus. और आज हम देखेंगे कि आखिरी फसा जो है वो किस तरह हुआ और किस तरह उसे सेलिब्रेट किया गया Today we will और learn- वहाँ पर क्या कुछ हुआ। We will learn about the Last Supper, how it happened, and everything that happened at that time. और जैसे आपको पता है अगर हम खरूज की किताब उसके 12वें बाब को पढ़ें, एक्सोडस, And if you know, if we read Exodus चैप्टर 12 तो हमें Chapter पता 12. चलता है कि उसके वहाँ पर पहला फसा जो है वो वहाँ पर मनाया गया। we know that the first festival was celebrated there. और वो फसा क्या था And what was that feast? कि जिस रात बनी इसराइल ने मुल्क मिस्र से खरूज करना था, The night when the Israelites were going to leave the तो- Egypt.
खुदा ने उन्हें हुक्म दिया कि वो फी फैमिली के हिसाब से एक बड़े को ज़बह करें और उसे बेखमीरी रोटी के साथ खाएं। God told them to eat a lamb as one family and have it with unleavened bread. और उसके खून को जो है वो अपने दरवाज़ों की चौखटों पर लगा दे And बाहर they की were साइड to में। place the blood of the lamb on their door. और ये पहला फसा था। And this was the first Passover. और खुदावंद ने इसे रस्म के तौर पर बनी इसराइल को मनाने का हुक्म दिया And God instructed the Israelites to celebrate this as a tradition. ताकि वो इस बात को याद रखें So they will remember कि आखिरी फसा क्यों सेलिब्रेट किया गया the था purpose of celebrating the Last Supper. और किस तरह बड़ा ज़बह किया गया और उसका खून दरवाज़ों पर लगाया गया And how the lamb was, the blood of the lamb was taken. और किस तरह वो खून जो दरवाज़ों पर लगा था उसे देखकर मौत उन दरवाज़ों से गुजर गई आगे। And wherever the blood was, the death would pass over that house. और इस तरह खुदावंद ने बनी इसराइल को कहा कि उसे नस्ल दर नस्ल सेलिब्रेट करें And this way the Israelites were to do this from generation to generation. और बल्कि खुदा ने उसे एक ईद के तौर पर उन्हें मनाने का हुक्म दे And दिया। this was a feast they were to celebrate. लेकिन आज हम देखेंगे कि आखिरी फसा जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ And today we will focus on the Last Supper that Jesus celebrated with his disciples. और जो पहली दो इसका जिक्र हमें 3 अनाजील में मिलता है And this we find in 3 Gospels. और जो मत्ती और मरकस है And Matthew and Mark, वो तकरीबन एक ही जैसे वाक़े को बयान करते हैं they almost have the identical situation. लेकिन लूका की अंजील जो है उसे ज़रा तफसील के साथ बयान But करती in है the Gospel of Luke, the Last Supper is told in more detail. क्योंकि हमें मत्ती और मरकस में पता नहीं चलता कि कौन से शागिर्दों को खुदा यीशु मसीह ने फसा तैयार करने के लिए भेजा Because in Matthew and Mark, it doesn't name the disciples who were told to prepare the Last Supper. लेकिन लूका की अंजील के अंदर हमें पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना को फसा तैयार करने के लिए But we भेजा find out that it was Peter and John in the Gospel of Luke who were told to prepare for the feast. और मैं चाहता हूं कि हम सब खुदा के कलाम में से पहला करंथियों उसके 11वें बाब के अंदर चलें Let's go to 1 Corinthians chapter 11 और हम इसी चैप्टर के अंदर रहेंगे and we will stay within this chapter और हम फिर खुदा के कलाम में से सीखेंगे and we will learn from the word of और God. ख़ास कर मैं चाहता हूं कि आखिरी फसा को फसा के मतलब वो सारी बातों को जो वहाँ पर हुई उनको याद रखने के लिए ज़रूरी है कि हम चंद बातों के ऊपर अपने आप को फोकस रखें And today we will focus on a few important things about the Last Supper. और पहली बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए आखिरी फसा के ताल्लुक से And the first thing we should remember about the Last Supper, और ये हमें 24वीं आयत में मिलती है 1 Corinthians चैप्टर 11 और उसकी 24वीं आयत वर्स 24 verse 24. और यहाँ पर लिखा हुआ है और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो It says, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." और पहली बात जो हमें आखिरी फसा के ताल्लुक से याद रखनी है And the first thing we should remember about the Last Supper और वो ये है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगारी में यही किया करो is that Jesus said, "Do this in remembrance of me." हमें क्या याद रखना चाहिए And what should we remember? हमें ये याद रखना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह मेरी जगह पर आया And we should remember that Jesus died in place of us. खुदा यीशु मसीह ने मेरी जगह ली He took our place. मैं गुनाहगार था I was a sinner. मैं अपने गुनाह की कीमत अदा नहीं कर I सकता couldn't था pay the consequence of my sin. मैं खुदा के रूहानी मियार पर खड़ा नहीं हो I सकता couldn't था stand at the standard of God. और कभी भी मैं खुदा की नज़र में अपनी पाकीज़गी से खुदा को मुतासर नहीं कर And I सकता could था never satisfy God with my holiness. तो खुदा यीशु मसीह मेरी जगह पर आ That's गया why Jesus came in my उसने place. मेरी जगह ले ली And he took my place और उसने मेरे लिए अपनी जान and दी he gave his life for me. और जिस तरह उसने रोटी को तोड़ा And in the same way he broke the bread, उसी तरह उसने अपने बदन को मेरे लिए तोड़ in the दिया same way he broke his own body for us. और खुदा यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगारी में यही किया And करो Jesus said, "Do this in remembrance of और me." आज हम सबको ये बात याद रखनी है And today we should all remember this. कि अगर आज मैं बिलीवर हूँ That if I'm a Christian आज today, मैं अगर ईमानदार if I हूँ believe in Jesus और Christ, अगर आज मेरे गुनाह माफ and हुए if my हैं sins have been और forgiven, अगर मुझे मसीह ने अपने खून से धोया है and if Jesus has washed तो me with his खुदा blood, का फजल मेरे ऊपर हुआ then it's है the grace of
God. और खुदा ने अपने इकलौते को मेरी जगह पर भेज दिया, And God sent His only Son, और वो मेरी जगह पर कुर्बान and He हुआ। died in my place. जिस तरह आज भी बड़ी कौमों, खासकर हमारे इस्लामी बहन भाई जो And हैं, especially our Muslim brothers and वो sisters, अपने गुनाहों के लिए बरा ज़बा करते हैं, they sacrifice a lamb for their लेकिन sins. हम खुदा का शुक्र करते हैं But we thank God कि हमारी जगह पर हमारा खुदावंद खुद कुर्बान हुआ, that instead of us, our own God, He died for ताकि us. हम उसके ऊपर ईमान लाएं, उसकी कुर्बानी पर ईमान That we लाएं। should believe on Him, on His sacrifice. और बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 के अंदर, And in John 3:16 it says, वहां पे लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। it says that God sent His one and only begotten Son, that whoever believes on Him shall not perish but have eternal life. इस आखिरी फसा के मतलब हमें इस बात को कभी नहीं भूलना And चाहिए। we should never forget this about the और Last Supper. इसलिए जब कभी हम जो है पाकीशा में शरीक And होते that's हैं why whenever we receive the Eucharist और इस होली कम्युनियन के अंदर शरीक होते and we हैं, partake in the Holy तो Communion, हमें इस बात को याद रखना है then we should remember कि this. जिस तरह आज ये रोटी टूटी हुई That है in the same way the और bread is जिस तरह broken ये शीरा है, and we have the juice, उसी तरह किसी ने अपना खून बहाया in the है same way Jesus shed His और blood किसी ने अपने जिस्म को मेरे लिए तोड़ा and He है, broke His body for us. और इसीलिए खुदावंद ने इसे रस्म के तौर पर मनाने को And कहा। this is why it's a tradition for us to celebrate और this. दूसरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए, जो हमें 25 वर्ष के अंदर मिलती है, And then the second thing we should remember is found in verse 25. और वो ये लिखा है, और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। It says, in the same way after supper he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. और अब हमें जब हम होली कम्युनियन में शरीक होते हैं, And when we partake in the Holy Communion, ये जो आखिरी फसा है जो हमें याद दिलाता है the Last Supper reminds us of that. कि खुदावंद यीशु मसीह ने अब हमारे साथ एक कोवेनेंट बांध दिया, अहद बांध दिया है। That Jesus has formed a covenant with us. और ये अहद किस तरह बांधा गया? ये खून के जरिए से बांधा And the गया है। covenant is made with His own blood. और बहुत पहले जो ट्राइब्स थे उनके अंदर ये एक कोवेनेंट बांधने की एक रस्म थी। And back in the tribal days, this was a form of making और covenants. वो क्या होता था कि दोनों ट्राइब्स के लीडर एक दूसरे के आमने सामने आते थे, And the two leaders of both tribes would come together. और वो एक ट्राइब का लीडर अपना खून निकाल कर एक कप के अंदर डालता, And both leaders, they would put their blood in a cup. और फिर वो दोनों जो है वो उस खून को पीते, And they would both drink their blood. और इस तरह वो कोवेनेंट बांधते And in थे। this way they would form a covenant. यानी वो ये कहते थे And they would say कि अब मेरा खून तेरे अंदर है that my blood is inside you और तेरा खून मेरे अंदर and your है, blood is inside me. और अगर कोई तेरे ऊपर मुसीबत आएगी So if something happens to you, तो मैं तेरी मदद करने then के I लिए will come and आऊंगा, help you. और अगर मेरे ऊपर मुसीबत आती है तू मेरी And मदद if करने को something आता है। happens to me, then you come and help तो me. इस तरह ये खून के जरिए से अहद बांधा जाता And था। in this way they would form a covenant with the तो blood. खुदावंद यीशु मसीह ने भी खून के जरिए से हमारे साथ कोवेनेंट बांधा है। And Jesus has made a covenant with us through His blood. तो और हम जानते हैं कि जब कभी भी मुसीबत आती है वो हमेशा हमारी मदद को आता And we है, know whenever trouble comes, He's always there to और protect इसीलिए us. कलाम में वो कहता है मुझे पुकार तो मैं जवाब And दूंगा। that's why the Bible says, call out to me and I will और come to फिर you. खुदावंद यीशु ने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, Jesus said, come to me and I will give you क्योंकि peace. हमारा उसके साथ कोवेनेंट है। Because we have a covenant with Jesus और Christ. आखिरी फसा में उसने ये कोवेनेंट हमारे साथ बांधा And in the है, Last Supper, Jesus formed this और covenant हम with us. जानते हैं वो झूठ नहीं बोलता And we है, know that Jesus never lies. और हम जानते हैं कि वो अपने वादों पर पूरा उतरता And है। he sticks to His word. तो हमें ये दूसरी बात को याद रखना So चाहिए। we should remember the second thing. आइए एक और चीज जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, Let's look at the third thing we should remember. और इसको हम वर्स 24 में देखते हैं, And we find it in verse 24. और वहां पे लिखा है और खुदाम यीशु ने कहा और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगार के वास्ते यही किया करो। It says, and when he had given thanks, he broke it, said, this is my body, which is for you, do this in remembrance of me. क्या इसका मतलब है कि जब कभी हम पाकिशा के अंदर शरीक होते हैं So what does this mean? Whenever we partake in the Holy Communion, तो क्या हम वाकई हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह के गोश्त और खून को पीते हैं? then are we really taking the actual body and blood of Jesus Christ? क्योंकि अगर इंसानी गोश्त खाना रुआ होता Because if we were permitted to eat the
human flesh, तो फिर कलाम के अंदर इसको जायज़ करार दिया जाता। then it would be permissible in the Bible. तो फिर इसका क्या मतलब है जब खुदा यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर कहा कि ये मेरा बदन है? So what does Jesus mean when he says that this is my body? बल्कि ये एक सिंबल है। But instead it's the symbol. और वो सिंबल क्या है? And what is this symbol? कि वो ये है कि जिस तरह ये रोटी तोड़ी गई है, That in the way this bread is broken, तो उसी तरह मेरा बदन तुम्हारे लिए तोड़ा in जाएगा। the same way my body will be broken for you. तो ये एक सिंबॉलिक चीज हमें नजर आती So है। this is a symbolic act. तो इसीलिए कलाम में लिखा है कि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो मेरा और इस मैं को पीते हो, तो इसे यादगारी के तौर पर हमने इसे करना है। And that's why the Bible says to do this in remembrance of Jesus ताकि Christ. हम इस बात को याद रखें कि किसी का बदन और खून जो है, बदन मेरे लिए तोड़ा गया और खून मेरे लिए So बहाया we can गया। remember that someone, Jesus Christ, he died for us. और आइए हम एक और बात जो खुदावंद के कलाम में देखते हैं। Let's look at another thing और from मैं the चाहता Bible. हूं कि जिस तरह मसीह का बदन तोड़ा गया, And in the way the body of Jesus was broken, और उसी तरह हमें कलाम में 1 कुरिन्थियन चैप्टर 10 के अंदर उसकी 17 वर्स में हमें नजर आती है। if और वो ये है कि ये एक कलेक्टिव मील है, कि ये एक सबका मुश्तरका खाना है, कलेक्टिव मील है। it's a collective meal, इस बात को हमें याद रखना चाहिए we should remember that कि ये एक कलेक्टिव मील है। that this is a collective meal. ये सब के लिए है, सब कम्युनिटी के लिए है, It's for the whole community, ये पूरी दुनिया के लिए it's है। for the whole world. और इसीलिए ये लिखा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। And that's why it says whoever believes on him, इसका मतलब है सब लोग जो भी उस पर ईमान meaning लाएगा। anyone and everyone. और इसीलिए ये एक कलेक्टिव मील है। And this is a collective meal. और इसीलिए हम इसे 1 कुरिन्थियन चैप्टर 10 और उसकी वर्स 17 में देखते हैं। यहाँ लिखा है, चूंकि रोटी एक ही है इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। आमीन। It says, because there is one loaf, we who are many are one body, for we all share the one loaf. और अब चूंकि मैंने बताया कि पाक ईशा जो है ये एक कलेक्टिव मील है, And as I said, the Holy Communion is a collective meal. और इस बात को हमें याद And रखना we should remember चाहिए that. कि अब हम एक बहुत बड़े खानदान का हिस्सा है, That we are now a part of a bigger body. और ये खुदा के फजल से मुमकिन हुआ है And this has happened through the grace of God. कि खुदा ने हमें एक बड़े खानदान का हिस्सा बना दिया That है। God has made us part of a और अब bigger खुदा family. बाप हमारा आसमानी बाप है, And God is our heavenly और खुदा Father. यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, And Jesus is our bigger brother. और उसने हमारे लिए टेबल सजाई है। And He has set this table for us. और अब हम सब आपस में बहन भाई हैं, And we are all brothers and sisters. और इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी And चाहिए, that's why we should help each other. क्योंकि हम अब उस टेबल के पास आ गए हैं, Because now we have come to His table. क्योंकि एक ही रोटी है Because there's only one loaf. और उसी में हम सब अब शरीक हो रहे And हैं। now we are partaking all in that कैसी one loaf. खूबसूरत बात It's है, such a beautiful thing. और कितना खूबसूरत रिश्ता खुदा ने हमारा बना दिया And है। God has given us such a beautiful और जहाँ relationship. कहीं भी ईमानदार मिलते हैं, And wherever the people of God वो gather इस together, तरीके से एक दूसरे को मिलते हैं this is how they come together. जैसे वो सके बहन भाई हों। Almost as they are like relationship. उनके जज्बात ऐसे नजर आते And they हैं have these feelings कि जैसे बहन भाइयों के like लिए brothers होते and हैं। sisters. खुदा उनका शुक्र And we हो। thank God. तो ये एक कलेक्टिव मील है। So अब this is a collective meal. तो आइए खुदा उनके कलाम में से हम और सीखेंगे, Let's learn more. और ये हमें वर्स 26 में ये बात नजर आती है, और वो ये है क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदा उनकी मौत का इजहार करते हो कि जब तक वो ना आए। 26 यस, Chapter 10. नो 1 कुरिन्थियन चैप्टर 11 Verse 16. यस वर्स 26। Verse 26. It says, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. आमेन। Amen. तो अब ये एक कंटिन्यू मील है, So this is a continuous meal.
तो लिखा है कि जब कभी तुम इसमें शरीक होते So हो, it says, whenever you partake in तो this meal, अब ये खत्म होने वाली रस्म नहीं है, this is never ending. और अब ये खत्म होने वाला एक्शन नहीं And है, it's a never ending और process. बल्कि ये कंटिन्यू मील है. But it's continuous. प्रेज द लॉर्ड. And praise the Lord for आज that. हम इसमें शरीक हैं, And thank God we partake in हमारे this. बच्चे इसमें शरीक हैं, And our children are फिर part आगे of this. उनकी नस्लें And शरीक then होंगी, their generations फिर after उनकी that. अगली नस्लें शरीक And the होंगी. generations after ये them. कंटिन्यू मील And it है. continues forever. हालेलुया. Hallelujah. कितनी खूबसूरत बात Such a है, beautiful thing. और ये खुदा यीशु मसीह ने ऐसा मुमकिन कर And this दिया is है all because of Jesus Christ. कि ये अब कंटिन्यू मील That है. it's a continuous meal. और एक और बात जो हमें आखिरी फसा में याद रखनी And चाहिए, another thing we should remember, और वो है we will look at Mark chapter 14 verse 25. Mark 14 verse 25. मरकस की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक के खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं. It says, truly I tell you, I will not drink again from the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God. हालेलुया. और ये जो खुदा यीशु मसीह ने आखिरी फसा खाया, And this last supper that Jesus ये said, खुदा यीशु मसीह के लिए आखिरी फसा था. this was the last supper for Jesus Christ. और ये खुदा यीशु ने कहा कि मेरी बड़ी आरज़ू थी कि मैं तुम्हारे साथ Jesus said खाऊं. it was a big desire of mine to लेकिन have this मरकस with you. में हमें ये भी पता चलता है कि उसने ये भी कहा कि मैं इसे अब उस वक्त तक नहीं खाऊंगा कि जब तक खुदा की बादशाही में नया ना बनूं. And in the Gospel of Mark, it says that Jesus said, I will not have another supper until I have it with you in the इसका kingdom of मतलब God. क्या है? What does this mean? क्योंकि हमें पता है खुदा यीशु मसीह उसके बाद जमीन पर नहीं रहे, We know that Jesus was never on earth after that. लेकिन एक वक्त आएगा But we know there's a time coming जब हम सब आसमान की बादशाहत में यीशु मसीह के साथ होंगे. when we will all be together with Jesus तो Christ. ये जो मैंने आगे बताया था कि ये कंटिन्यू मील है. And as I said, it's a continuous meal. तो आखिरी फसा खुदा यीशु मसीह ने जमीन पर अपने शागिर्दों के साथ खाया, So Jesus said it's the last supper on earth, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ. but it's still not ended. खुदा यीशु ने कहा जब तुम वहां पर आओगे Jesus said even when you come to heaven, तो फिर भी वहां पर ये जारी रहेगा. even there we will continue हम with वहां पर this. मिलकर खाएंगे. Even there we will eat the last supper. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि यहाँ पर तो खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी जिंदगी की मिनिस्ट्री को खत्म करके उनके साथ आखिरी फसा गाया. Because here Jesus ended his worldly ministry and to eat the last supper. लेकिन जब यहाँ से हम अपनी वहाँ आसमान की बादशाहत में But दाखिल when we होंगे go from this earth to heaven, और जब हमारी ज़मीनी जिंदगी खत्म हो and जाएगी when our life on earth has और ended, हमारी जिंदगी का आगाज वहां पर and our होगा, life starts on heaven, तो फिर ये आखिरी फसा वहां भी शुरू हो then the जाएगा. last supper continues there. और as ये well. उधर फिर आखिरी फसा नहीं होगा, And there is not the last supper. ये सिर्फ फसा बन It जाएगा. just becomes a supper. और ये हर रोज हम सेलिब्रेट And we करेंगे, will celebrate it हर every day. रोज खुदा के साथ Every day खाएंगे we will eat और with इस Jesus. तरह हम हमेशा उसके साथ And रहेंगे. through this we will stay with him. वाह, कितनी खूबसूरत Such a बात है. beautiful thing. और एक और जो बात हमें आखिरी फसा के ताल्लुक से याद रखनी Another चाहिए, thing we should remember, और ये हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि ये जो फसा है ये हमें इस एक और बात की याद दिलाता है. this supper, it reminds us of another thing. ये हमें खाना इस बात की याद दिलाता है, The eating of the food reminds us कमिंग होम मील. of coming home meal. जब हम घर आते हैं That when we come to our और house, जब हम घर में दाखिल होते and हैं when we enter our house, तो हमें खाना मिलता है. we receive food. हमारे माँ बाप ने खाना तैयार किया Our होता है. parents have our food ready for तो us. ये मील जो है हमें इस बात की भी याद दिलाता है And this meal reminds us of that. कि हम खुदा के घर के अंदर आए That we have हैं. now entered the house of the हम Lord. अपने बाप के घर में We आए are in the हैं house of our और उसने Father. टेबल हमारे आगे सजा दिया And है. He has set the table ready for तो us. ये कमिंग होम मील है. So it's a coming home meal. तो हमें पता चलता है कि हम अपने बाप के घर में आए So we हैं know that we have come to the house of our Father. और हमें बड़ी अजीब खुशी महसूस होती And है. we receive a very different kind of joy. और याद रखें ये जो कमिंग होम मील है And this coming home meal, ये जो
बड़े रास्तबाज लोग हैं या पाक लोग हैं, ये उनके लिए नहीं था। And this wasn't just for the very holy people. ये बल्कि उन लोगों के लिए था जो रिजेक्टेड लोग थे। Instead, it was for the rejected. और हम चूंकि रिजेक्टेड लोग थे, And because we were rejected, हम लोग दूर के लोग थे we were from far away. और हमारी कोई पहचान नहीं थी No one recognized us. और कोई हमें पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था। And no one knew us. लेकिन मसीह में हमें एक पहचान मिल गई But we found a personality मसीह in के हम Jesus. हो गए। And we became of और ये Christ. कमिंग होम मील है। And this is why it's the coming home. और अब हमें ये ऑनर मिल गया And we receive this honor कि हम इस मेज पर आ सके। that we are now a part of this feast. हालेलूया। Hallelujah. सो कितना बड़ा ऑनर हमें मिल गया Such a है। big honor for us. तो ये जो पाकिशा की रस्म है, So this feast of tradition of the Holy तो Communion, हमें ये कमिंग होम मील की रस्म है it's a coming home कि meal. हम बाप के पास आ गए That we हैं। have now come to the अब Father. हम इसमें शरीक हो And we सकते can हैं partake in this. और अब हम इसका हिस्सा बन चुके हैं And टेबल का। we have now become a part of the table. मुझे याद आया कि अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 21 बाब को पढ़ें If we read the book of John, और खुदा यीशु मसीह हमें नजर आता है मर गए और वो फिर बाप के पास चले गए, and we find that Jesus has died and he's gone up to his Father. लेकिन यहाँ पर वो तीसरी मर्तबा अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। But this time he's the third time he comes to his disciples. और किस तरह वो जाहिर हुए, किस तरह अपीयर हुए अपने And शागिर्दों how did पर। he appear to his तो disciples? पतरस ने वहां पर शुरू में लिखा है, कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूँ, Peter writes that I was going to gather fish, और बाकियों ने कहा हम भी तेरे साथ चलते and the हैं। others say we will come with you. और मेरा ख्याल है शायद 3 साल से उन्होंने मछली का कोई शिकार नहीं And किया था। maybe it was 3 years since they had gone fishing. तो वो चाहते थे कि वो दोबारा वो मछलियां पकड़े। And they wanted to go back and go fish. और बाइबल में लिखा कि सारी रात उन्होंने जाल डाला, And he says the whole night they were trying to लेकिन get कुछ fish, भी उनके हाथ में ना but आया। nothing came to them. बड़ी अजीब बात So है such a different thing. कि इतने माहिर लोग That they were such skilled people, और इतनी रात मेहनत के भी उनके हाथ में कुछ नहीं आया। and even after the whole night they didn't catch और one fish. सुबह के वक्त अभी जब वो सूरज की किरणें निकल रही थी And in the morning when the sun was just coming up, और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें किनारे से पुकारा Jesus calls out to them from the corner, और उसने कहा कि क्या कोई मछली पकड़ी है, and he asked them, have you caught a fish? क्या तुम्हारे पास कुछ है? Have you caught anything yet? उन्होंने कहा नहीं है। They said no. खुद उसने कहा इधर आओ, Jesus calls them to himself, और जब वो किनारे पर आए and when they come to him, तो वहां पर उन्होंने देखा कि बारबेक्यू फिश वहां पर मौजूद they है see a fish barbecue, और खुदावंद यीशु मसीह ने खाना तैयार किया हुआ and है। Jesus has the food ready for them. तो मेरे अजीजों, मेरी बहनों, भाइयों, So my dear brothers and मैं sisters, आपको बताना चाहता I हूँ want to tell you कि this, यीशु मसीह के पास खाना मौजूद है, that Jesus had food वो ready for हर you, एक को फीड कर and सकता he है। can feed everyone. और बेशक आपने जितनी मर्जी स्ट्रगल की है, Even though you have struggled so much आप कामयाब नहीं हुए and you हैं, have not been successful, लेकिन फिक्रमंद होने की जरूरत but नहीं don't be है। disheartened, उसके पास खाना मौजूद है। because he has food. ये जो पाकिशा है This Holy Communion, हमें याद दिलाता it है reminds us कमिंग होम मील of a coming home meal. के खाना मौजूद है, The food is और ready, इसीलिए खुदाम यीशु मसीह ने कहा and that's why Jesus said, कम टू मी, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम he दूंगा। says, everyone come to me and I will give you और peace. जो कोई उसके पास आता है So whoever comes to Jesus, वो उसे आराम देता है। he receives peace from Amen. Jesus. Amen. खुदावंद आपको बड़ी बरकत God दे। bless you. आइए हम दुआ करते हैं। Let's pray. आसमानी बाप, मैं तेरा बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है उस आखिरी फसा के लिए जो तूने अपने शागिर्दों के साथ खाया। हाँ खुदाम, वो तेरा तो आखिरी फसा था, लेकिन तूने हमारे लिए ऐसे बरकत के दरवाजे खोल दिए कि ये कंटिन्यू मील बन गया। खुदावंद तेरा बड़ा शुक्र हो। खुदावंद, मैं तेरा खादम होता हुआ इस वक्त जितने हमें वॉच कर रहे हैं सबके लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। जो बीमार हैं यीशु के नाम से शिफा पा जाएं, और जो भी इनकी प्रॉब्लम है यीशु मसीह नासरी के नाम से हल हो जाएं खुदावंद, क्योंकि तू हल्ले मुश्किलात है। खुदावंद तेरा जलाल, तेरी कुदरत जाहिर हो। हर तरह के जुए और बंधन यीशु के नाम से टूटें खुदावंद, और जो हमें वाच कर रहे हैं वो बाबरकत हो आए खुदावंद, बरकत पाएँ खुदावंद, तसल्ली पाएँ, इत्मीनान पाएँ खुदावंद।
और ये हफ्ता तेरे लोगों का बड़ा बरकत का हफ्ता हो। और जितनी एप्लीकेशन दरख्वास्तें हमें मिली हैं उन सबको हम तेरे तख्त के सामने लेकर आते हैं और यीशु के नाम से मिन्नत करते हैं उन सारी दुआओं का खुदावंद अभी और इसी वक्त उन्हें जवाब मिल जाए। और ऐ खुदावंद तेरा फजल तेरे लोगों पर ठहर जाए। तेरा खादम होता हुआ बनी इसराइल के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। और ऐ खुदावंद हम यूक्रेन और रशिया को तेरे सामने लेकर आते हैं। और ऐ खुदावंद इस वॉर के अंदर, खुदावंद इस जंग के अंदर मासूम इनोसेंट लोग जो है खुदा वो हलाक हो रहे हैं। खुदावंद प्लीज़ ऐ खुदावंद अपना जलाल जाहिर कर और ये जंग माकूफ हो। ऐ खुदावंद हम ऐ बाप मिन्नत करते हैं चूँकि तेरा बेटा यीशु सलामती का शहजादा है, सो सलामती दोनों मुल्कों के अंदर आए। और ऐ खुदावंद ये जंग यीशु के नाम से स्टॉप हो ऐ खुदावंद और अमन हो। और ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने थोड़े वक्त में हमें बड़ी बरकत दी है मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ और बिलखुसूस खुदा की प्यारी चुनीदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।